गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सांडिल सिस्टर्स एंड दिस इज़ मानसी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना सज धज के क्यों इंट्रो कर रही हूँ, क्योंकि आज है कर्मा पूजा और ये शेड्यूल ट्राइब का मेन पूजा होता है और इसे हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो पूजा तो आज है पर इसकी कुछ रस्में हैं जो कुछ दिन पहले से स्टार्ट होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि परसों क्या क्या हुआ था। पूजा से 2 दिन पहले हम लोग नदी जाते हैं और वहाँ से बालू उठा कर लाते हैं और बालू नॉर्मली नहीं उठाना है, इस तरह से एक हाथ सीधा और एक हाथ उल्टा होना चाहिए। और जिस घर में ये पूजा होती है उस घर की 3 मेन ऐसी लड़कियाँ होती है जो उनका सेवा करती है। उसके बाद हम लोग बालू में 7 प्रकार का अनाज मिक्स करके उगाते हैं, जैसे नवरात्र में ज्वारे उगाते हैं। जवारे बीनने के बाद उसमें हम लोग हल्दी पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, सिंदूर का टीका करते हैं, फिर धूप दिखाकर प्रार्थना करने के बाद हम बाजे वाजे के साथ उनको घर ले आते हैं। हम इसे सर पर रख कर ही घर ले आते हैं और जिसने उसे सर पर ढोया है उस हल्दी पानी से उनका पाँव धुलाकर उसके नज़र उतारकर उनका स्वागत किया जाता है। हम लोग इस तरह का झूला बनाते हैं जो कि नया बांस का होता है, क्योंकि जावा रानी को ज़मीन पर नहीं रखना है और इनको जावा रानी बोला जाता है। जब तक पूजा नहीं होगा तब तक ये यहीं रहेंगी। हेलो, तो आज है नेक्स्ट डे इवनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग ने जावा रानी को उनके झूला से उठा के पूजा स्थल पे रख दिया है। ये प्रोसेस दिन भर में 3 बार करना है और ये लास्ट प्रोसेस है जिसका मैं वीडियो बना रही हूँ। ये पूजा को हम लोग जावा जगाना बोलते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो 3 सेविका होती हैं पूजा होने से पहले 3 या 5 घरों में जाकर जावा जगाने का निमंत्रण देती है। फिर सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जैसा कि हम लोग आ चुके हैं, देवांशी भी आ गई है और फिर जावा जगाने का कार्यक्रम बढ़ता है। उठ गेला कटरानी पनिया, उठ गेला कटरानी पनिया, गंगा बोलिए जिरी पनिया, गंगा बोलिए जिरी पनिया, गंगा बोलिया बोलिया माली, गंगा बोलिया बोलिया माली, हल्का से एकदम हल्का सा ओरे ओरे ऐसा कनेक्ट करो पलटी ना जाए रे, ओरे ओरे डौरा पलटी ना जाए रे, डौरा ऊपर सोन माली, डौरा ऊपर बिरसोन माली, उगरिया चीरी बाती बाड़ाए रे, उगरिया चीरी बाती बाड़ाए रे, गोरे गोरनी ओरो बाड़ाए रे, गोरे गोरनी ओरो बाड़ाए रे। इस तरह से गाना गा के हम लोग जावा जगाते हैं। उसके बाद होती है आरती और उसके बाद होता है डांस। तो आप लोग आधा व्लॉग तो देख लिए पर ये नहीं पता चला कि ये हो किसके घर पे रहा है। तो ये मेरे दादी के चचेरे भाई के घर में हो रहा है, मतलब मेरे दादू के घर में हो रहा है, जो मेरे घर से कुछ ही दूरी पे है। अब हो गया है डांस स्टार्ट। बीस मिनट के डांस के साथ अब आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं कल शाम को। हेलो एवरीवन, तो आज है 25 सितंबर जो है कर्मा पूजा का दिन और ये वीडियो मैं शाम के 4 बजे बना रही हूँ। और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि मैं बिना मेकअप के हूँ, क्योंकि अभी हमें कॉल आया कि हमें कर्मा डाल लेने जाना है
और मैं जस्ट नहाकर निकली हूँ, इसलिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला मेकअप करने का। और ये रही वो पूजा की थाल जिससे हम लोग करम राजा की पूजा करेंगे और लेकर आएंगे। और ये रहा लोटे में दूध। जिस तरह हम लोग जौ को जावा रानी बोलते हैं, उसी तरह हम लोग कर्मा डाल को करम राजा बोलते हैं। और ये पूजा स्थान हाफ डेकोरेट हो चुका है। और ये दोनों मेरे फूफा जी हैं। मेरे एक दादू भी है जो हमारे साथ कर्मा डाल लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि इसमें नियम है कि घर का जमाई ही पेड़ से कर्मा डाल काट कर लाएगा। और ये मेरे दादू है ढोलक बजाते हुए। और जो ये डाल को काटेगा उसको फास्ट में ही रहना है। अब हम लोग जा रहे हैं कर्मा डाल को लेने के लिए। वैसे एक बात तो मैं आपको बताने ही भूल गई। अब हम लोग जिस पेड़ से डाल काटने जा रहे हैं उस पेड़ को एक दिन पहले निमंत्रण देना पड़ता है, जिसके लिए पीला चावल, सुपारी और भी कुछ सामान लेकर उन्हें निमंत्रण देने जाते हैं एक दिन पहले। कल मेरे दादू ने इस पेड़ को निमंत्रण दे दिया था और आज हम इस पेड़ के डाल को काटने आए हैं। तो पहले हम लोग इस पेड़ की पूजा करेंगे, उसके बाद ही हम लोग डाल काटेंगे। और ये रहे मेरे फूफा जी डाल काटते हुए, और हम लोग यहाँ से 2 डालें काट कर ले जाएंगे। ये है तीनों में से 2 सेविका जिन्होंने डाल पकड़ा हुआ है। अब यहाँ से 3 बार घूमकर ये डाल को ले जाएंगी। और यहाँ हो रहा है थोड़ा सा फ़ोटोशूट। अब हम लोग बीच रास्ते में आ गए हैं। अब इन लोगों को 3 बार एक दूसरे के अगेंस्ट घूमना है, और ऐसा 3 बार करना है। और ये सेकंड टाइम था। तो जैसा कि मैंने बताया इन लोगों को 3 बार घूमना है, तो ये लास्ट टाइम है जो ये लोग घूम रही है। अब हम लोग घर के पास पहुंच चुके हैं। अब जिसने डाल पकड़ा है और जिसने काटा है उनका हल्दी पानी से पैर धुलाया जाएगा और नज़र उतार कर उनका स्वागत किया जाएगा। ये भी मेरी एक दादी है जो अभी नज़र उतारने जा रही है। अब दादी ने नज़र उतार कर टाली को पलट दिया है। अब इन लोगों का पैर धुलाया जाएगा, फिर आरती किया जाएगा। अब इस टाली को लांघ कर ये लोग अंदर आ जाएंगे। हमारे में ये मान्यता है कि कर्मा डाल को जब लेकर आते हैं तो बच्चे और बूढ़े जो भी है ऐसे दरवाजे पर लेट जाते हैं, और जिन्होंने डाल पकड़ा है वो इनको लांघ कर पार होने से बीमारियां और नज़र दोष दूर हो जाती है। इसलिए सभी बच्चे लाइन से लेटे हुए हैं और हमने देवांशी को भी लेटाया हुआ है। अब इनकी आरती उतारी जा रही है। देवांशी ज़मीन पर लेटना नहीं चाह रही थी, रो रही थी, इसलिए मेरी एक बुआ उसे गाना सुना रही है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। और मिशन सक्सेसफुल। अब सारे बच्चों को लांघती हुई ये लोग अंदर जाएंगी घर के। अब पूजा स्थान में थोड़ा और डेकोरेशन हो रहा है, कुछ लाइटें लगाई जा रही है। अब 3 बार और घूमकर कर्मा डाल को अपने स्थान पर रख दिया जाएगा।
तो अब मैं घर जा रही हूँ और मिलते हैं रात को रेडी होकर। सो दिस वॉज माई लुक फॉर पूजा। मैं इस टाइम पे व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी सी बिजी थी, पर पूजा के टाइम पे मैंने व्लॉग किया है और मैंने एक वीडियो भी बनाई है, शॉर्ट्स में डाली है, वो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये हम लोग आ गए पूजा के लिए और यहाँ कथा हो रहा है। क्या करेंगे, वो भी लास्ट को हम जलाएंगे। उसी समय क्या होता है कि राजा, उसी समय जो है कि राजा हरिश्चंद्र बोलता है कि ठीक है रानी, आप अपना साड़ी का आंचल को जो है हमको उसको फाड़ के दे दीजिए, हम उसको मसूल, है ना। तो बोलता है मगरमच्छ को देख के बोलता है कि आप मेरे को 7 समुंदर पार जो है सुनाने जा रहे हैं। उसी समय करवा बोलता है कि मेरा भाई जो है धर्मा, उसकी पत्नी भादो एकादशी में करम राजा और जवा रानी का पूजा कर रही थी, कथा सुन रही थी, उपासी में बसाती है। हम धन दौलत का नाके करम राजा, हम कहाँ से पूजा पाठ करेंगे, दान दक्षिणा देंगे, आप ही जो करम राजा और जवा रानी। अब कथा ख़त्म हो गई है और अब यहाँ सब लोग पूजा कर रहे हैं और हम लोग भीड़ ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं। जब भीड़ ख़त्म होगी तो हम लोग पूजा करेंगे। पूजा ख़त्म होने के बाद हमने पूरी खीर खाया, फिर घर आ गए। मैंने आप लोगों को अच्छे से लुक नहीं दिखाया था तो अब दिखा रही हूँ। बाय द वे, ये मेरा फर्स्ट निर्जला फास्ट था और फास्ट के बाद कुछ मीठा खा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ अब मालपुआ खा रही हूँ। बस नमक नहीं खाना है। हम लोग थोड़ा फ्रेश होकर और रेडी होकर फिर से जा रहे हैं अखाड़े में डांस करने के लिए और आसपास के अखाड़े घूमने के लिए। ये है हम लोगों का ट्रेडिशनल डांस। ट्राइबल्स का अलग अलग कास्ट भी होता है और हर कास्ट का अलग अलग डांस स्टेप्स होता है। हम लोगों का ये है। डांस से थोड़ा ब्रेक लेकर सब लोग आसपास के अखाड़े घूमने गए हैं और इसी बीच जावा रानी को उठाया जा रहा है और 3 बार घूमकर झूला में बैठाया जाएगा। 15-20 मिनट के बाद वापस जावा रानी को झूला से उठाकर ऐसे ही 3 बार घुमाकर वापस अपने पूजा स्थान में बैठाया जाएगा और ये प्रोसेस सुबह होने तक में 3 बार करना है। अब सबका ब्रेक ख़त्म हो गया है और अब सभी बाजा वाले लोग भी वापस आ गए हैं और सबका डांस शुरू हो गया है। अब ये लोग बाजा वाले लोग हमारे बाजा वाले नहीं हैं, ये दूसरे अखाड़े के आए हैं, क्योंकि हम लोगों में ऐसा है कि जिसको बाजा बजाना आता है और डांस करना है वो एक दूसरे के अखाड़े में जाकर डांस और बाजा बजा सकता है। अब हम लोग अगल बगल के अखाड़े घूमने जा रहे हैं और मन हुआ तो डांस भी कर लेंगे।
ये है तूरी समाज का अखाड़ा और ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं। हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, बहुत चहल पहल थी और हमें डांस करने का बहुत मन कर रहा था, तो हम लोग डांस किए। और ये उरांव समाज का अखाड़ा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं समाज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये उरांव समाज और तूरी समाज अपने समाज के सभी लोग मिलके एक जगह पे अखाड़ा बनाकर पूजा करते हैं। और वहीं हमारे मुंडा समाज में जिसके घर में कर्मा होता है वो अपने अपने घर में करते हैं अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ। उसके बाद मैंने आइसक्रीम खाया और घर आ गई। मैं घर आ चुकी हूँ और इट्स करंटली 4:50। लेट मी शो यू। बहुत टायर्ड हो गई हूँ क्योंकि बहुत घूमे भी है और डांस भी बहुत किया है। अब सीधा मैं सोने जा रही हूँ। अब मिलेंगे कल सुबह, ओके? BRB। तो सुबह उठ के गीले कपड़ों में करम राजा और जावा रानी को पानी चढ़ाने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई क्योंकि रात को आइसक्रीम जो खाई थी। पर यू गाइस डोंट वरी, मैंने बुआ को बोल दिया था व्लॉग शूट करने के लिए। सो हियर वी गो। ये सब विसर्जन की तैयारी चल रही है। मेरी दोनों दादियों ने जावा रानी को उठा लिया है। अब बारी है कर्मा डाल निकालने की। कर्मा डाल को 3 बार हिलाया जाता है और उसके बाद उसे जड़ से निकाला जाता है। फिर सेविकाओं को दिया जाता है। वो लोग डाल के नीचे पत्ता रखती है और फिर उसे पकड़ती है। हर बार की तरह इस बार भी 3 बार घूमा जाएगा। उसके बाद कर्मा डाल को घर की छत पर छुआया जाता है और बोला जाता है अगले साल फिर आने के लिए। अब हम लोग नदी पहुंच गए हैं विसर्जन के लिए और हर जगह का यहाँ पे विसर्जन के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे बज रहा है डीजे, तो इसीलिए हम लोग नाच रहे हैं। उसके बाद हम लोग विसर्जन करेंगे। अब हम लोग नीचे आ गए हैं नदी के पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा पूजा होगा और फोटो सेशन भी। उसके बाद हम लोग विसर्जन करेंगे। अब ये लोग नाचते हुए अंदर जाएंगे। पानी बहुत बढ़ चुका है इसलिए बच्चे लोग को अंदर नहीं जाना है। अब पानी में जाकर भी ये लोग 3 बार फिर घूमेंगी। हम लोगों में उल्टे साइड से गिर के विसर्जन किया जाता है और इस चीज़ को 3 बार किया जाता है। टोकरी को अच्छी तरह से धोकर एक के ऊपर एक रखकर खाली टोकरियों को लेकर आना है। जिस तरह जावा रानी के विसर्जन के लिए उतरे थे, सर पर ढोकर ऊपर जाना। ये हो गया विसर्जन। अब मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय, आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।